नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कर्म सिद्धांत के बारे में जानेंगे। जैन धर्म में कर्मों की संख्या 8 बताई गई है। उसमें पहला कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म। वह कर्म जिससे आत्मा के ज्ञान गुण पर पर्दा पड़ जाए, जैसे सूर्य का बादल में ढक जाना। दूसरा कर्म है दर्शनावर्णीय कर्म। वह कर्म जिससे आत्मा की दर्शन शक्ति पर पर्दा पड़ जाए, जैसे चपरासी बड़े साहब से मिलने पर रोक लगा दे। तीसरा है वेदनीय कर्म। वह कर्म जिससे आत्मा को साता का सुख और असाता का दुख का अनुभव हो, जैसे गुड़ बड़ा हंसिया, मीठा भी है और काटने वाला भी। चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। वह कर्म जिससे आत्मा के श्रद्धा और चारित्र गुणों पर पर्दा पड़ जाता है, जैसे शराब पीकर मनुष्य नहीं समझ पाता कि वह क्या कर रहा है। पांचवा कर्म है आयु कर्म। वह कर्म जिससे आत्मा को एक शरीर में नियत समय तक रहना पड़े, जैसे कैदी को जेल में। छठा कर्म है नाम कर्म। वह कर्म जिससे आत्मा मूर्त होकर शुभ और अशुभ शरीर धारण करे, जैसे चित्रकार की रंग बिरंगी तस्वीर। सातवां है गोत्र कर्म। वह कर्म जिससे आत्मा को ऊंची नीची अवस्था मिले, जैसे कुम्हार के छोटे बड़े बर्तन। आठवां है अंतराय कर्म। वह कर्म जिससे आत्मा की लब्धि में विघ्न पड़े, जैसे राजा का भंडारी बिना उसकी मर्जी की राजा की आज्ञा से भी काम नहीं बनता। जैन धर्म के अनुसार इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने अपने संचित कर्मों के कारण ही संसार में चक्कर लगाया करते हैं। अपने किए कर्मों के अनुसार वे भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना प्राणी को छुटकारा नहीं होता। जिस तरह तुम्बी पर मिट्टी की तहें जमने से वह भारी हो जाती है और डूबने लगती है, उसी तरह हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, मूर्छा, मोह आदि आसुरूप कर्म करने से आत्मा पर कर्म रूपी मिट्टी की तहें जम जाती हैं और वह भारी बनकर अधोगति को प्राप्त हो जाती है। यदि तुम्बी के ऊपर की मिट्टी की तहें हटा दी जाए तो वह हल्की होने के कारण पानी पर आ जाती है और तैरने लगती है। वैसे ही ये आत्मा भी जब कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाती है, तब ऊपर की गति प्राप्त करके लोकार्ग भाग पर पहुंच जाती है और वहां स्थिर हो जाती है। तो आज हमने जाना कैसे कर्मों की परतों को हटाकर हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।